हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लेबर लॉ से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या अमेंडमेंट किए हैं लेबर लॉ में, ये मैं आपको आज बताऊंगा। लेबर लॉ को 2005 में 3 अलग अलग लॉज को मिला के बना दिया गया। पहला था ट्रेड यूनियन एक्ट 1919, दूसरा डिस्प्यूटेड एक्ट 1947, थर्ड लेबर लॉ 1948 को मर्ज करके बना दिया गया। तो अब इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन नए लॉज को समझने के लिए पुराने लॉ जानने बहुत ज़रूरी हैं, तभी समझ में आएगा ना नया क्या हुआ है। ये जानते हैं कि पुराने लॉज क्या थे। लेबर लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसके चलते राज्य सरकार भी इसमें कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। सबसे पहले जानने की ज़रूरत यह है कि लेबर लॉ बनाया क्यों गया। लेबर लॉ इसलिए बनाया गया कि लेबर और मालिक के बीच में अगर कानून नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती रहेगी। या तो मालिक चढ़ जाएगा लेबर पे या लेबर चढ़ जाएगी मालिक पे। तो कानून इसलिए बनाया जाता है ना तो लेबर का शोषण हो और ना मालिक का शोषण हो। जो पहले अब तक कानून था उसके चलते बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते थे कि मान लीजिए कोई मजदूर है, कोई गरीब आदमी है, उसने आपसे कुछ उधार ले लिया किसी से, ठीक है, वो उधार नहीं चुका पा रहा, तो उसने कहा ठीक है भाई, अब तू एक काम कर, इतने दिन मेरे यहाँ काम कर, तेरा उधार माफ़। तो एक तरीके से बंधुआ मजदूर उसको बना दिया गया। कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन कोई भी हादसा हो जाता है, अगर बिल्डिंग बनाते हुए, मजदूरी करते हुए, कंपनसेशन देना ही होगा कंपनी के द्वारा मजदूर को। बिल्डिंग रूल्स, ऊंचाई पे अगर कोई काम कर रहा है मजदूर तो नीचे एक जाल बिछा देते हैं, जिससे अगर वो मान लो बाई चांस गिरे तो वो जाल पे गिरे जाके, उससे कोई दिक्कत ना हो। पहला रूल। दूसरा रूल क्या आपने देखा होगा, एक हरा हरा पट्टा और लगा देते हैं कि धूप आती है, धूप से धूल भी बचती है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, डस्ट भी, और लोगों को डस्ट भी नहीं जाती है और मजदूर भी धूप से बचते हैं, तो दोनों काम होते हैं। टाइमली पेमेंट करना होगा। टाइमली पेमेंट करना होगा मजदूरों को। लेबर लॉज में लिखा हुआ है कि लेबर को टाइमली पेमेंट करना होगा। आपका जिस भी तरह से आप उसको देते आए हैं उस तरह से देना होगा। चाहे एक दिन में देते हैं, पर डे देते हो सकता है आप 3 दिन में एक बार देते हो या एक हफ्ते में एक बार देते हो, लेकिन जो भी आपने टाइम बांधा हुआ है मजदूर के साथ, वैसे पर डे का हिसाब किताब होता है मजदूरों का, तो पर डे ही देना होगा, टाइमली पेमेंट करना होगा। तो लेबर लॉज के हिसाब से 8 घंटे काम करना होता है लेबर को, ठीक है। अब 8 घंटे के ऊपर अगर काम कराना है, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, जितने भी देर काम कराना है, तो उसका डबल चार्ज ओवर टाइम में लगता है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि 8 घंटे का कोई आदमी 800 रुपये लेता है, मतलब पर घंटे 100 रुपये। तो 100 रुपये के हिसाब से अगर 9 घंटे काम कराती है कंपनी, तो उसको 100 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, अब उस 9वें घंटे के 200 रुपये देने पड़ेंगे। ये वेज एक्ट के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको सारा। लेबर यूनियन का भी एक लॉ बनाया गया कि भाई लेबर जो है, अगर अकेले लेबर बात करेगी तो मालिक शायद हर बात में दबा ना दे मजदूर को, तो लेबर है वो एक यूनियन बना सकती है, और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है चीज़ें। वर्क डिस्प्यूट। अब मान लो किसी व्यक्ति को बुलाया कि भाई आ जाओ हमारी कंपनी में काम करने के लिए, उसको दे दी सुपरवाइज़र की जॉब, बुलाया सुपरवाइज़र की जॉब बोल के, और घर का सब्ज़ी मंगा रहे हैं उससे कह रहे जाओ घर की सब्ज़ी लेके आओ, जाओ मेरे पैर दबाओ, या कुछ और काम करा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपने जिस काम के लिए बुलाया है आप वही काम करा सकते हैं। बेटर वर्क प्लेस। भाई आप जहाँ पे काम कराने के लिए मज़दूरों को या लेबर को बुला रहे हैं, वहाँ पे उनको कम से कम साफ़ सफाई, उनकी सुरक्षा, है ना, और जो भी इक्विपमेंट उनको चाहिए वो सब उनको प्रोवाइड करा के देंगे। वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब देखो 2 तरह की लेबर्स होती हैं, एक तो होती है परमानेंट लेबर, एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। तो परमानेंट लेबर और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में क्या फ़र्क है। अब पहले क्या होता था, मान लो कि कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अब मिस्त्री का या मजदूर का काम तो मान लो 1 साल का है, बाकी काम तो चलता ही रहेगा। तो अब 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर बुला ली, और उस 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पैसा बनता है वो दे दिया। अब लेबर एक्ट में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में जितना पैसा आप परमानेंट वाले को देते हो उतना ही पैसा आपको कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट वाले को कम पैसा दे रहे हो और परमानेंट लेबर को ज़्यादा पैसा दे रहे हो, मतलब उनकी जो पेमेंट होगी, जो उनकी सैलरी होगी। इक्वल पेमेंट करनी पड़ेगी, बताई दिया देखो मैंने, इक्वल पेमेंट सेम फॉर ऑल। मतलब जो भी चीज़ें आप, जो परमानेंट आपके एम्प्लॉय हैं, अगर उनको जो भी आप चीज़ें दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, वही चीज़ आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो भी आपके पास आएगी उसको भी वही प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसमें रह गई, मैटरनिटी। अगर कोई भी महिला लेबर है और उसको मैटरनिटी लीव चाहिए तो मैटरनिटी लीव देनी पड़ती थी। उसको कोई ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जो
बच्चे को नुकसान हो, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद उसको लीव देनी होगी, लेकिन आप सैलरी नहीं काट सकते थे। 100 से अधिक एम्प्लॉयज़ वाली या लेबर वाली कंपनी को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता था कि हम क्यों किसी को निकाल रहे हैं, ये कारण बताना होता था कि रीज़न क्या है निकालने का, तो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन 100 और 100 से अधिक लेबर वाली कंपनी को, उससे कम वाली कंपनी को ऐसा कोई रूल नहीं है। जो भी डिस्प्यूट अगर आपस में हो रहे हैं कंपनी के या लेबर के, तो उसको सॉल्व करो, इजीली सॉल्व किया जाता था। ये तो मैंने आपको बता दिए जो अब तक के रूल्स थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये बंधुआ मजदूर, कंपनसेशन, बिल्डिंग रूल्स और टाइमली पेमेंट, ये तो वैसे के वैसे ही हैं। अभी जो 10-11 रूल्स यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो सारे रूल्स में अमेंड किया गया है। 3 साल के संशोधन से ये सारे रूल्स ख़त्म कर दिए गए हैं। इसमें एक मैटरनिटी लिखना भूल गया हूँ मैं, मैटरनिटी भी इसमें है। तो वो सारे रूल्स अमेंड कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और उनमें जो रीज़न इस बात का है वो रीज़न ये है, कंपनीज़ चाइना को ज़्यादा पसंद नहीं कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मांग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इच्छा है वो ये है कि चाइना से जो कंपनीज़ जा रही हैं छोड़ के वो हिंदुस्तान में आए। अब इंडिया में कहाँ पर आए? उत्तर प्रदेश सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ आओ। नोएडा में बहुत जगह पड़ी है, तो नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में अब तो बहुत सारी ज़मीन एक्वायर भी कर ली है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो जितनी ज़मीन एक्वायर की है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए, तो उसमें जो कंपनीज़ लाने की जो बातें चल रही हैं ना, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है कि कंपनीज़ को इतने सारे रूल्स अगर बता दिए जाएंगे पहले ही, तो कोई भी कंपनी आने को तैयार नहीं होगी। अभी सिर्फ ये संशोधन 3 साल के लिए किया गया है कि 3 साल ये जो भी नियम हमने बनाए थे ये नहीं चलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उनको दिखाना ये है, लेबर लॉज में ज़्यादा काम नहीं करते हैं हम, कंपनी को ज़्यादा महत्व देते हैं। कंपनी जैसा बोलेगी हम वैसा करेंगे। अगर मैं तो कह रहा हूँ 1 या 2 या 3-4 साल के लिए लेबर लॉज को ख़त्म भी कर दिया गया, और अगर मान लीजिए यहाँ 500 कंपनी यहाँ आ जाती हैं, 100 कंपनी यहाँ आ जाती हैं, तो उन 100 कंपनीज़ में कम से कम 10,000 लोगों का रोज़गार चलेगा। ठीक है, तो 10,000 लोग अगर रोज़गार के लिए आ जाते हैं, आप अच्छा काम करो ना, ठीक है ना। हाँ, कुछ चीज़ें उनकी दबा दी गई होंगी 2-3 साल के लिए, लेकिन अगर एक बार इस्टेब्लिश हो जाए कंपनी, फिर ये रूल लगा दिए जाएंगे तो छोड़ के जाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो जो हार्ड रूल्स थे वो फ्लेक्सिबल कर दिए गए हैं। फ्लेक्सिबल रूल्स के साथ कंपनीज आने के लिए तैयार हो जाएंगी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में। वैसे तो इन सब चीज़ों का बहुत जगह विरोध भी हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। कुछ हिंदुस्तान में कंपनीज आ जाती हैं तो रोज़गार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का शायद यही मानना है। आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या गलत है? आपको जो भी लगता है कमेंट के द्वारा हमें बताइए ज़रूर। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये टॉपिक ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।